हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग नेक्स्ट एक्शन लव मैसेज और टाइमिंग लेके आई हूँ। एंजल्स डिवाइन के स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत जरूरी है। ये टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी। इसमें आपकी जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना है। आपको पता अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज भी कीजिए। जबरदस्ती कोई भी मैसेज मत लीजिए। अगर आप चाहते हो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपना और अपने पार्टनर का नाम दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होगी। पहले मैं मेजर अरकाना से देखूंगी, उसके बाद क्लैरिफिकेशन होगी। आप लोग अपना और अपने पार्टनर का नाम दीजिए, जिससे आप दोनों के बीच में आने वाली जो भी नेगेटिविटी है उसे साउंड हीलिंग से रिमूव किया जाएगा और यहाँ का ऑरा भी क्लीन किया जाएगा। माँ, जितने भी व्यूवर्स से रीडिंग देख रहे हैं, उनके और उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है इस वक्त एक दूसरे के लिए, इस रिश्ते के लिए, क्या सोच रहे, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, प्लीज गाइड कीजिए। क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में। टेम्परेंस, डेविल, लवर, प्लीज गाइड कीजिए। क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में। हेरोफेंट, एम्परर और यहाँ से है जस्टिस। ओके, तो यहाँ पे जो एनर्जी है आज के दिन की, पहले आपकी एनर्जी में है। काफी सारे व्यूवर्स की लाइफ में बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सिचुएशन उनकी लव लाइफ में ज्यादा दिखाई दे रहा है। सिचुएशन उनकी लव लाइफ में, जैसे अगर कोई हस्बैंड वाइफ है तो वहां पे कोई किसी तरह की कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, किसी तरह की सिचुएशन बैलेंस हो सकती है। ये वाली एनर्जी है आज के दिन। कुछ व्यूवर्स के घर में कोई रिश्ते आ सकते हैं, ठीक है। अगर आप सिंगल हो तो आपके लिए रिश्ते घर वाले दिखा सकते हैं, और अगर आप कमिटमेंट का भी वेट कर रहे हो तब भी आपके लिए घर वाले रिश्ते दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे किसी तरह की कोई आर्गुमेंट भी हो सकती है कि हम मुझे अभी शादी नहीं करनी, तो इसके लिए आपको कुछ सुनने को मिल सकता है आज के दिन। कुछ ऐसी व्यूवर्स की भी एनर्जी आज के दिन। कुछ व्यूवर्स की लाइफ से कुछ नेगेटिविटी रिमूव होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे सिचुएशन बैलेंस भी होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे किसी तरह के करियर में या फिर किसी लव लाइफ में या फैमिली लाइफ में किसी तरह की कोई नेगेटिविटी थी, वो आज के दिन से जैसे धीरे धीरे यहाँ से रिमूव होती हुई दिखाई दे रही है। आज के दिन काफी सारे व्यूवर्स की लाइफ में रीयूनियन के चांसेस बहुत ज्यादा है। कॉल मैसेज आ सकता है, बात हो सकती है। यहाँ पे किसी तरह की मिलने की भी एनर्जी हो सकती है, ठीक है। और कुछ व्यूवर्स की लाइफ में जो हेल्थ से रिलेटेड काफी टाइम से सिचुएशन फेस कर रहे थे, वहां पे भी किसी तरह की इम्प्रूवमेंट हो सकती है, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या एनर्जी है। टेम्परेंस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है टेम्परेंस। ओके, टेम्परेंस को क्लैरिफाई किया है चैरियट ने, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ ने, किंग ऑफ पेंटिकल्स और सन ने। 1 2 3 मेजर अरकाना और तीनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर आपके पार्टनर जो है कमिटमेंट से रिलेटेड को काफी टाइम से स्टक थे, एक्शन नहीं ले रहे थे, यहाँ पे जैसे मूवमेंट काफी लंबे टाइम से मूवमेंट नहीं हो रही थी, यहाँ पे एक्शन की वाइब्रेशन है। यहाँ पे आज के दिन कुछ आपके पार्टनर की एनर्जी में ये दिखाई दे रहा है कि वो अपनी पावर में आने वाले हैं। किसी तरह की सिचुएशन को अपने हैंडल करने की पावर में, मतलब जैसे अपने लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में, जैसे कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या चाहिए, उस पे फोकस है। यहाँ पे आपके लिए वो कमिटमेंट, अगर आप सिंगल हो, आपका जैसे
एज अ फ्रेंड आप लोग पहले थे, तो यहाँ पे लव में कन्वर्ट होगा। और अगर आप लोग पहले से ही प्यार में थे तो यहाँ पे शादी की कमिटमेंट भी मिल सकती है आपको। यहाँ पे एक्शन की वाइब्रेशन है। आप बेशक हस्बैंड वाइफ हो, एज अभी बहुत छोटी है या मिड एज के हो, यहाँ पे जिस भी एनर्जी में हो आप लोग, यहाँ पे सबके लिए कुछ ना कुछ बेस्ट है। जो भी सिचुएशन अभी आप लोग फेस कर रहे हो, वहां से आपकी लाइफ में कुछ अच्छा बेस्ट और कह सकते हैं एक अच्छी ऊर्जा के साथ आप लोगों की सिचुएशन चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपके पार्टनर की सिचुएशन में यही एक एनर्जी है कि वो बैलेंस करने वाले हैं। अगर उनकी फैमिली और आपके बीच में कोई बैलेंस नहीं बना पा रहे थे, या सिचुएशन कोई भी एक ऐसी है जो आपके अलावा जो अदर कोई सिचुएशन वहाँ पे बैलेंस नहीं बन रहा था, तो वहाँ पे बैलेंस बनने वाला है। यहाँ पे रिटर्न की वाइब्रेशन है, कॉल मैसेज की वाइब्रेशन है, यहाँ पे आपके से मिलने की एनर्जी है, ट्रैवलिंग की एनर्जी। यहाँ पे किसी तरह के आपके पार्टनर आपको गुड न्यूज़ दे सकते हैं, किसी तरह का कोई डिसीजन लिया है, किसी तरह का कोई कमिटमेंट से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड, या घर वालों को जो भी उन्होंने मनाया है, जो भी सिचुएशन अभी आप लोगों के पार्टनर ने अचीव की है, उसके बारे में शायद आपके पार्टनर आपको बताने के लिए, मिलने के लिए बेताब है, बात करने के लिए बेताब है। यहाँ पे किसी तरह की एनर्जी आप लोगों की स्टक सिचुएशन से बाहर निकल के अब आप लोगों की मूवमेंट होने वाली है, सिचुएशन में चेंज आने वाला है। यहाँ पे आपके पार्टनर जो है एक्शन मोड में आने वाले हैं, और यहाँ पे कमिटमेंट, शादी, हारमनी, जो भी आपने मैनिफेस्ट किया था वो आपकी लाइफ में आने वाला है। सिचुएशन आप लोगों की लाइफ में बैलेंस होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं डेविल। डेविल को क्लैरिफाई करते हैं क्यों आया है डेविल। डेविल को क्लैरिफाई कीजिए। तो डेविल को क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स और 2 ऑफ सोर्ड। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर आपके पार्टनर पहले दो सिचुएशन में हमेशा कंफ्यूज रहते थे, या फिर आपके पार्टनर अपना कम और दूसरों की ज़्यादा सुनते थे, कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट थी, थॉट में कंफ्यूजन थी, या फिर कह सकते हैं नेगेटिविटी भरी जा रही थी आपके पार्टनर के मन में, तो वहाँ से अब आपके पार्टनर जो है अपने आप को उस सिचुएशन से कट करते हुए और उस सिचुएशन से बाहर की तरफ धकेलते हुए दिखाई दे रहे। मतलब ये इस एनर्जी में रहना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरी लाइफ है, मुझे किसके हिसाब से जीना है, मुझे अपने हिसाब से जीना है या लोगों के हिसाब से जीना है। तो यहाँ पे ये एनर्जी अब आपके पार्टनर के दिमाग में आ रही है। यहाँ पे सिचुएशन बैलेंस होगी, यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक। पहले आपकी तरफ एफर्ट, आपकी तरफ से ज्यादा एफर्ट होता था, और यहाँ पे आपके पार्टनर की तरफ से एफर्ट नहीं होते थे। तो अब इक्वल एफर्ट लगाने वाले हैं आपके पार्टनर। जितना एफर्ट आपने लगाया, कम से कम उतना एफर्ट आपके पार्टनर भी आपके लिए लगाने के लिए तैयार है। यहाँ पे पैशन है, रोमांस है, फिजिकली आपको बहुत ज्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा ऑब्सेस दिखाई दे रहे हैं आपसे मिलने के लिए, आपसे आपके लिए क्रेविंग सी एक अंदर से उनके मतलब महसूस हो रही है। यहाँ पे कॉल मैसेज आ सकता है, बात भी हो सकती है, या फिर आपसे मिलने के लिए भी वो कह सकते हैं। ठीक है, या मिलने के लिए आपके लिए बेताबी दिखाई दे रही है। यहाँ पे कॉल मैसेज और मिलने की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, और यहाँ पे बहुत सारे व्यूवर्स की लाइफ में कॉल मैसेज भी आ सकता है, और यहाँ पे रीयूनियन के भी पूरे पूरे चांसेस है। ठीक है, चलिए देखते हैं लवर। लवर को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है लवर। ओके, लवर को क्लैरिफाई किया 7 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स और 7 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे जो अगर आपके पार्टनर पहले ऑन ऑफ सिचुएशन में बहुत ज्यादा होते थे, या फिर आना जाना जैसे अपनी मर्जी के मालिक, जब दिल करता था उठते थे चले जाते थे, आने से भी आपके से पूछ के नहीं आते थे, और आपके लिए जब आपके रिश्ते से जाना है तब भी आपसे पूछ के नहीं जाना, मतलब वो अपनी मर्जी के मालिक होते थे। यहाँ पे शायद उनके घर में या फिर उनकी लाइफ में किसी तरह की कोई ऑप्शंस थे। ठीक है, यहाँ पे ये वाली एनर्जी भी हो सकती है। तब इस वजह से शायद आपके पार्टनर थोड़ा सा डिस्टेंस बना लेते थे, कि उन्हें लगता था कि है अभी मेरे पास ऑप्शंस है। तो यहाँ पे ऑप्शंस के होने के बावजूद आपको इस तरह से डिस्टेंस बनाने की यहाँ पे एनर्जी आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है। पर यहाँ पे जो कुछ व्यूवर्स की लाइफ में ऐसा भी है कि डिस्टेंस इसलिए भी बनाते थे क्योंकि घर वाले उन्हें शायद रिश्ते दिखा रहे थे, रिश्तों में उन्हें उलझा रहे थे कि तुम्हें ये रिश्ते बहुत, और रिश्ते भी बहुत अच्छे अच्छे दिखा रहे थे। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो उन रिश्तों में और आप में कंपैरिजन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर पहले डिस्टेंस तो जरूर बनाया उन्होंने, उन्हें पता है कि मैं आपके साथ चीट कर रहा हूँ, आपको भी अपनी लाइफ से जाने नहीं दे रहा हूँ, और यहाँ पे आपके साथ भी नहीं रह रहा हूँ। तो यहाँ पे उन्हें इस चीज का एहसास
एहसास है, ठीक है। यहाँ पे अब जो आपके पार्टनर को रिश्ते दिखाए जा रहे हैं, तो उसमें अब आपके पार्टनर कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या करूं, अब मैं आपके साथ रहूं या वो उन रिश्तों में से चूज करूं। तो अब उन्हें जब रियलाइज हो रहा है कि जो आपके साथ टाइम बिताया है वो, और अभी ये लोग जो है जिनको जो रिश्ते दिखा रहे हैं उनको तो मैं अच्छे से पहचानता भी नहीं, पर आपको तो मैंने आपके साथ तो टाइम दिया है, आपके साथ इस रिश्ते को टाइम दिया है, तो उसमें अब आपके पार्टनर कंपैरिजन कर रहे हैं और यहाँ पे फिर आपको चूज कर रहे हैं। यहाँ पे आपके लिए अब मेहनत करेंगे, आपके लिए एफर्ट लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। उस कंफ्यूजन से बाहर निकलेंगे और आपके लिए एफर्ट लगाते हैं की एनर्जी, क्योंकि जो पहले एनर्जी नहीं थी अब आपके पार्टनर की एनर्जी में चेंज आ रहा है। अब आपके पार्टनर जो आपसे रियूनाइट होना चाहते हैं, आपके साथ आगे फ्यूचर प्लान करना चाहते हैं, यहाँ शादी की और जो एक लॉन्ग टर्म की जो सिचुएशन अब आपके पार्टनर जो आपके साथ देखने के लिए जो एक एनर्जी आ रही है ना, यहाँ पे जैसे एक एनर्जी को उनके माइंड में फोर्स किया जा रहा है, जैसे एक डिवाइन की तरफ से उन्हें फोर्स किया जा रहा है कि तुम सोचो, क्योंकि जब रियूनियन का टाइम आता है तो कोई ना कोई ऐसी एनर्जी भी हमारे साथ होती है कि वो हमें उस वे में चलने के लिए फोर्स करती है। तो यहाँ पे वही एनर्जी इस टाइम पे आपके पार्टनर की तरफ से दिखाई दे रही है कि उन्हें फोर्स किया जा रहा है डिवाइन की तरफ से कि आप अपने प्यार के लिए, इस रिश्ते के लिए एफर्ट लगाओ, ठीक है। चलिए देखते हैं हेरोफेंट। हेरोफेंट को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है हेरोफेंट। हेरोफेंट को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ कप्स, जस्टिस, 10 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 10 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पे है 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो 1 2 3 4 4 टाइम 10 10 10। तो एक लिफ्ट हो गया है आपकी लाइफ में, चेंज आ रहा है। और यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी है और 10 नंबर जो एंडिंग ऑफ द साइकिल, एंड होगी है वो चीजें जो आप काफी लंबे टाइम से फेस कर रहे हो। बर्डन, फैमिली का बर्डन, फैमिली का प्रेशर, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली की दी हुई एक जैसे कह सकते हैं एक फैमिली का दिया हुआ एक जैसे गेम प्लानिंग का एक पार्ट बने हुए थे। इससे क्या है, आपके पार्टनर जो है आपसे बहुत ज्यादा आपसे प्यार करते हैं, इसलिए आपके बगैर रह नहीं पा रहे थे। यहाँ पे एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, क्योंकि क्यों होगा एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, क्यों हर किसी के लिए क्यों नहीं होता, उसी के लिए होगा ना जिससे आप जुड़े होंगे। तो यहाँ पे आपके पार्टनर आपसे जुड़े हुए हैं, आपसे अटैच है, आपसे चाह के भी वो बाहर नहीं निकल पा रहे। इस अंदर से जैसे एक एनर्जी ऐसी है कि जो आपके पार्टनर को मतलब बहुत ज्यादा सोचने के लिए है ना मजबूर करती थी। ये वाली एनर्जी में आपके पार्टनर रहते हैं। आपके पार्टनर ने अपनी फैमिली के लिए आपको छोड़ा, पर आपके पार्टनर की फैमिली ने ही उन्हें धोखा दिया, उन्हें समझा नहीं है। तो यहाँ पे ये फील हो रहा है उनको कि मैंने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाई, फैमिली के लिए मैंने उनकी गेम प्लानिंग का पार्ट भी बना, मैंने उनके लिए वो सब कुछ किया जो वो चाहते थे। पर आज मेरी जो सिचुएशन है, जो मैं चाहता हूँ उसको क्यों नहीं समझ पा रहे, क्यों मुझे दर्द दे रहे, मुझे क्यों तकलीफ दे रहे, मेरी भावनाओं को क्यों नहीं समझ पा रहे। तो आज उन्हें रियलाइज हो रहा है कि मेरे अपने ही, जिनके लिए मैंने आपको छोड़ा था, वो ही मुझे अपने ही मेरे लाइफ में मुझे धोखा दे रहे। अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हो तो यहाँ पे सेपरेशन का कारण जो है उनकी फैमिली है, उनकी फैमिली की गेम प्लानिंग की वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन है और यहाँ पे दर्द है, दोनों की लाइफ में दर्द है। यहाँ पे आपके पार्टनर भी उसी दर्द से गुजर रहे हैं जिस दर्द से आप गुजर रहे हैं। पर यहाँ पे जस्टिस करने वाले हैं, कॉम्प्रोमाइज के साथ ही वो ये कोर्ट मैरिज नहीं, कोर्ट में जो अगर आपका लीगल इशू भी चल रहा है तो यहाँ पे उस चीज को भी खत्म करके कॉम्प्रोमाइज करके अपने आप से आपके और अपने आप में बैठ के वो कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं कि कुछ सिचुएशन तुम कॉम्प्रोमाइज कर लो, कुछ मैं करते हूँ, तो और यहाँ पे हम दोनों के रिश्ते में किसी तरह का बैलेंस आ सके। तो यहाँ पे वो वाली एनर्जी है। यहाँ पे दोनों चाहते हैं कि फिर से हमारी फैमिली एक अच्छी कंप्लीट फैमिली हो, जहाँ पहले खुशियाँ होती थी, जहाँ पे हम लोग फ्रेश न्यू स्टार्ट में जो हम लोग थे, जैसे हमारी फैमिली बनी थी एक हैप्पी फैमिली, उसी फैमिली वाली हैप्पी फैमिली की एनर्जी में फिर से आए। यहाँ पे अगर आप लोग सिंगल होते, यहाँ पे आपके पार्टनर जो आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, अपनी फैमिली और उनकी फैमिली, अपनी फैमिली और आपकी फैमिली को मना के एक ट्रेडिशन तरीके से शादी करना चाहते हैं। पहले लोग आपके पार्टनर जो है शायद फैमिली के बोलने पे चल रहे थे, पर वहाँ पे उन्हें एहसास हुआ कि मुझे आपके साथ आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे किसी तरह की कोई ट्रेडिशन तरीके से शादी करने की एनर्जी अगर वो
मान जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड, नहीं तो वो कोर्ट मैरिज करने की भी एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट मैरिज भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ पे ट्रेडिशन तरीके से भी शादी हो सकती है या कोर्ट में भी मैरिज कर सकते हैं आपके पार्टनर, क्योंकि अब भाग्य आप लोगों के साथ है, रियूनियन बहुत ज्यादा होने वाले हैं। यहाँ पे किसी तरह से आप लोग एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन के लिए, अपनी किसी भी डिसीजन को लेने के लिए यहाँ पे एफर्ट लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बजरंग बली का पूरी पावर आपके साथ है। आप हनुमान जी को बहुत ज्यादा याद कीजिए, हनुमान जी आपके साथ है, और ये टाइम आप जितने भी अगर प्रॉब्लम हो उतने टाइम पे, अगर आप लोग जब भी आपको प्रॉब्लम महसूस हो, आप बजरंग बली को याद कीजिए, और वो आपको इतनी पावर देंगे, इतनी शक्ति देंगे कि अपने लिए लड़ने की एक ताकत देंगे। ठीक है, वो वाली एनर्जी यहाँ पे, उसी ताकत के भरोसे पे आप लोग अपने लिए एफर्ट लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर एफर्ट भी लगाएंगे इसी एनर्जी में। ठीक है, चलिए देखते हैं एम्परर। एम्परर को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है एम्परर। दोबारा करती हूँ, एम्परर को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है एम्परर। ओके, एम्परर को क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स और 2 ऑफ वॉन्ट्स। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, अगर आपके पार्टनर आपसे दूर थे, इस रिश्ते से दूर थे, इस प्यार से दूर थे, शायद अपना प्यार कंट्रोल कर रहे थे, अपना प्यार, इमोशन, फीलिंग्स कंट्रोल कर रहे थे, या फिर कह सकते हैं उनके घर में कोई फादर फिगर है जो उनको कंट्रोल कर रहा था। यहाँ पे ये वाली एनर्जी भी हो सकती है, पर आपके पार्टनर जो है इस एनर्जी में बहुत ज्यादा लो वाइब्रेशन में थे। शायद वो वही जॉब करते तो वहाँ जॉब में मन नहीं लग रहा था, उनके घर में उनका मन नहीं लग रहा था, उनकी शायद एनर्जी बहुत ज्यादा लो हो गई थी। शायद कह सकते हैं उनके अंदर डिप्रेशन वाली एनर्जी यहाँ पे बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है, जैसे उसमें कोई काम ठीक से नहीं हो रहा था, उनकी सिचुएशन बिल्कुल लो हो गई थी, वो अपनी लाइफ को बिल्कुल ही लो वाइब्रेशन में लेके जा रहे थे, मतलब वो अच्छी पॉजिटिव वाइब में आ ही नहीं पा रहे थे आपके बगैर। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, आपके पार्टनर जो है आपको खोने से बहुत डरते हैं। आपको, उन्हें लगता है कि अगर मैंने एफर्ट आपके लिए नहीं लगाया, आपसे बात नहीं की, तो शायद मैं भी ऐसी अच्छी एनर्जी में कभी भी नहीं रह पाऊंगा, और मैं आपको खो भी दूंगा। यहाँ पे ये वाली एनर्जी। पर अब आपके पार्टनर जो चाहते हैं कि मैं अपने लिए इस रिश्ते के लिए अपनी इस रिश्ते के लिए कंट्रोल लूँ, अपना हाथ में लूँ इस रिश्ते का कंट्रोल, और आपके लिए एफर्ट लगाऊं, क्योंकि वो आपको खोने से डर रहे हैं। यहाँ पे आपके लिए प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शायद कम्युनिकेशन आने वाली है, बहुत फास्ट कम्युनिकेशन है, क्योंकि वो बेताब हो रहे हैं आपसे बात करने के। काफी लंबे टाइम से आपकी बात नहीं हुई है, यहाँ पे बेताबी इतनी ज्यादा दिखाई दे रही है कि वो आपके पास जैसे एक तूफान की तरह भागते हुए आपके पास आने वाले हैं। कम्युनिकेशन आने वाली है आपके लिए, बातें, उनके अंदर जो इतनी सारी बातें हैं आपसे करने के लिए, वो बातें सारी आपके लिए निकालने के लिए, जैसे बस मुझे कुछ भी हो, एक्सेप्ट मैं आपके पास पहुंचूं और मैं सब बातें जो अंदर मेरी दबी हुई है वो सारी बातें मैं आपके साथ शेयर कर दूं। ये वाली एनर्जी इस टाइम पे आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है। चलिए देखते हैं जस्टिस। जस्टिस को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, जस्टिस को क्लैरिफाई किया है जजमेंट ने, पेज ऑफ सोर्ड एंड एस ऑफ सोर्स। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, अब आपके पार्टनर जो है इस रिश्ते के साथ जजमेंट करने वाले, पुराना जो भी अभी तक आप लोगों के साथ हो रहा था, पुराना पैटर्न सारा खत्म करने वाले हैं। और यहाँ पे जजमेंट डिवाइन की तरफ से भी कुछ चीजें आप लोगों के रिश्ते से, कुछ चीजें खत्म होनी है, वो खत्म होके रहेगी, और नई शुरुआत के लिए। क्यों खत्म होगी? जो चीजें खत्म होनी होगी वो आपके लिए बेटरमेंट के लिए ही खत्म होगी, तो वो चीजें खत्म होके नई शुरुआत होगी आपके रिश्ते में। ठीक है, यहाँ पे जस्टिस होने वाला है। आपके पार्टनर आपसे जो फिर से एक नई शुरुआत के लिए आपके पास बैलेंस के साथ सिचुएशन करने वाले हैं। यहाँ पे जजमेंट आपके फेवर में होगा, यहाँ पे जस्टिस आपके फेवर में होगा, फेयर डिसीजन लेने वाले आपके पार्टनर। बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में स्पाई कर रहे हैं, कम्युनिकेशन आपकी 110% आने वाली है। यहाँ पे बात करने की एनर्जी है, यहाँ पे थॉट में क्लैरिटी की एनर्जी, यहाँ पे थॉट में क्लैरिटी आ चुकी है आपके पार्टनर की, कि मुझे आगे किसके साथ आगे बढ़ना है, क्या करना है। वो हर तरह की क्लैरिटी के साथ अब आपके पार्टनर आपके पास आएंगे। जो यहाँ पे आने की एनर्जी है ना, वो एक परमानेंट एनर्जी है। तो यहाँ पे किसी तरह की टेम्परेरी एनर्जी नहीं है कि आगे और फिर उसके बाद चले गए, ऐसे नहीं। अगर आएंगे तो परमानेंट आएंगे आपके पास। ठीक है, चलिए जी देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपको कोई मैसेज क्या है आपकी डेस्टिनी में। चलिए जी, काफी सारे आ गए।
ओके जी, काफ़ी आगे। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, काफ़ी टाइम से आप किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी के शिकार थे, किसी तरह की कोई नेगेटिव लोगों की इन्वॉल्वमेंट में आ चुके थे, इन लोगों की कैसे गेम प्लानिंग का एक पार्ट बन चुके थे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको डराया गया था, आपको किसी तरह से लो वाइब्रेशन में डाला गया था, या फिर कह सकते एंजाइटी स्ट्रेस वाली जो एनर्जी थी वो उन्हीं के द्वारा दी गई थी। तो आपको कहा जा रहा है ये लोग तो आपके इर्द गिर्द रहेंगे ही रहेंगे, तो आपको उस सिचुएशन से मूव होना पड़ेगा। अगर आपको लगता है ये नेगेटिव लोग हैं, ये नेगेटिव सिचुएशन को क्रिएट कर रहे हैं, ये मेरी ज़िंदगी में मुझे नीचे की तरफ धकेल रहे हैं, तो यहाँ पे आपको इस चीज़ का एहसास है। उसके बाद भी अगर आप उन्हीं लोगों के साथ रहना चाहते हो तो ये आपकी मर्जी है। पर यहाँ पे आपको कहा जा रहा है अगर आपको पता है कि ये चीज़ें मेरे फेवर में नहीं है, ये लोग मेरे फेवर में नहीं है, तो आपको इसके लिए एफर्ट लगाना होगा, यहाँ से मूव ऑन होना होगा, यहाँ से सिचुएशन से आपको निकलना होगा, नहीं तो आप हमेशा के लिए वहीं फंसे रह जाओगे। ठीक है, अगर आपको ये सच पता भी है और उस सच को आप इग्नोर कर रहे हो तो ये आपके लिए एक मतलब कह सकते हैं बहुत ज़्यादा एक ऐसी सिचुएशन में डाल दोगे आप कि आप इस सिचुएशन से चाह के भी फिर कभी नहीं निकल पाओगे। तो इस सिचुएशन से अभी हो सकता है तो आप निकल सकते हो। ये अभी आपके लिए एक वार्निंग है, एक तरह की आपको गाइडेंस भी दी गई है कि ये सिचुएशन आप लोग फेस करने के लिए नहीं आए हो, आप यहाँ से निकलो और अपनी लाइफ में एक ग्रोथ, एक नॉलेज को, जो आपके अंदर जितनी नॉलेज है उस नॉलेज को इस्तेमाल करो। क्योंकि आप यहाँ पे एक तो आपका कॉन्फिडेंस भी लो कर दिया उन लोगों ने, ठीक है, आपको रिसीविंग मोड में भी नहीं रखा, मतलब आपका हार्ट चक्र भी बंद कर दिया कि कोई आपकी लाइफ में कोई एंटर भी ना कर पाए। इतना ज़्यादा आपको मतलब एक नेगेटिव एनर्जी में डाल दिया। तो यहाँ पे आपको कहा जाए यहाँ से निकलिए, सबसे बड़ी बात है आपको वहाँ से निकलना होगा। और ये सच आपको पता होने के बाद भी अगर आप नहीं कर रहे हो तो इससे ज़्यादा बेवकूफ़ इंसान कोई नहीं हो सकता। तो आपको अपने लिए खुद एफर्ट लगाना होगा, कोई आपको नहीं कहेगा कि यहाँ से निकलो, आपको खुद निकलना होगा। मैं जैसे अगर आपको गाइडेंस दे सकती हूँ, पर जब तक आप एक्शन नहीं लोगे तो उस गाइडेंस का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको एक्शन लेने के लिए आपको खुद ही करना पड़ेगा, एफर्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको यूनिवर्स की तरफ से कहा जा रहा है, एक वार्निंग है, एक तरह की आपको गाइडेंस है। चलिए देखते हैं आपके लिए टाइमिंग में क्या है हमारे व्यूअर्स के लिए स्पेशल टाइम। जनवरी मंथ है, नहीं फरवरी मंथ है, विद इन अ मंथ है। उसके बाद है डेविल एनर्जी। तो यहाँ पे किसी तरह के डेविल लोग आपकी लाइफ में इन्वॉल्व हो सकते हैं, या नेगेटिविटी का थोड़ा सा आपके ऊपर कुछ प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए आपको इस चीज़ में आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है। ये 21 दिसंबर से लेके 20 जैन तक ये एनर्जी है। ठीक है, अप्रैल मंथ है, टुमारो है, रेनी सीजन है, हैंगमैन। तो यहाँ पे ज़्यादा ओवर थिंकिंग करके अपनी सिचुएशन को हैंग मत कीजिए, यहाँ से निकलिए, क्योंकि आप हर तरह से आप हर किसी सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो। पर अगर आप ज़्यादा ही अगर ओवर थिंकिंग करके अपने आप को स्टक कर लोगे तो यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, दिसंबर मंथ है, विद इन 3 वीक्स है, और इसके बाद नवंबर मंथ है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आपके पार्टनर के लव मैसेज। डेस्टिनी हमें जरूर मिलाएगी, साथ रहने का वादा किया है, निभाऊंगा, तुम्हारे साथ लाइफ कितनी प्यारी होगी, बहुत ख्याल रखा करो तुम अपना, मेरी आम सी जिंदगी में तुम बहुत खास हो, प्लीज फॉरगिव मी, मेरी जिंदगी मेरी जान हो तुम, सुकून का दूसरा नाम हो तुम, आज चांद में तुम दिखे, आई नीड यू, तुमने जिंदगी का नाम तो सुना ही होगा, मैंने पुकारा है अक्सर तुम्हें उस नाम से, और जब साथ नहीं दे सकते हो तो झूठी उम्मीद भी मत दिया करो। कि चलिए अब देखते हैं गॉडेस की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज हमारे लिए आज के दिन के लिए क्या है गॉडेस की तरफ से। तो काफ़ी लंबे टाइम से अगर आप लोगों की सिचुएशन में जैसे मेन तो यहाँ पे हेल्थ का ही आया है कि अगर आप काफ़ी लंबे टाइम से किसी हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे हो तो यहाँ पे आपकी हेल्थ में कोई चेंज आने वाला है, आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आने वाली है। आपको कहा जा रहा है होम रेमेडीज़ कीजिए, होम रेमेडीज़ के साथ अगर आप जुड़ोगे तो शायद जल्दी बेनिफिट होगा। यहाँ पे आपके लिए ये आपकी
लिए आज गॉडेस की तरफ से एनर्जी आ रही है। ठीक है, यहाँ पे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा आपको बाहर जो मेडिसिन चल रही है वो तो कीजिए, पर साथ साथ आप होम रेमेडीज करोगे तो उसका जल्दी बेनिफिट होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं एंजल्स की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज। एंजल्स की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज आज के लिए। आस्क योर एंजल्स। तो आपको अपनी जो भी सिचुएशंस है, जैसी भी सिचुएशन है, वहाँ पे आपको एंजल्स के साथ कनेक्ट होना है और अपनी सारी सिचुएशन को आप बोल सकते हो। यहाँ पे कम्युनिकेट क्लियरली। तो अगर आप अपने घर वालों से कोई बात करना चाहते हो, अपने लव वन से कोई बात करना चाहते हो, तो उसको में क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि आधी अधूरी सच्चाई या आधी अधूरी हमारी कम्युनिकेशन जो गलत कम्युनिकेशन भी हमारी लाइफ को उजाड़ सकती है। तो ये वाली एनर्जी भी हो सकती है। ठीक है, डोंट स्टॉप। तो आपको अपने जो भी आप जिस भी पाथ में हो वहाँ पे आपको लगातार काम करते रहना चाहिए, वहाँ पे रुकना नहीं, क्योंकि आप सही पाथ पे हो। ठीक है, इन द नियर फ्यूचर आप लोगों की लाइफ में रियूनियन के चांसेस है नो, इसलिए क्योंकि आप नेगेटिव हो रहे हो कि मेरी लाइफ में कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो ये आपकी गलतफहमी है, आपके लिए बहुत कुछ चेंज आने वाला है जो अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा है। बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मतलब वैसे वेटिंग पीरियड में मत लीजिए, पर वैसे आपकी लाइफ में चेंज आने वाला है। ठीक है, अगर जॉब से रिलेटेड आप काफ़ी टाइम से तंग थे कि जॉब नहीं मिल रही, तो यहाँ पे जॉब के लिए आपको अपॉर्चुनिटी आने वाली है। आपके थ्रोट चक्रा आपका हील किया जा रहा है। आप अपनी बातों को रखने के लिए जैसे बहुत सी बातें अंदर दबी हुई है और आप बात नहीं कर पा रहे थे, अपनी बातों को रख नहीं पा रहे थे, तो यहाँ पे ब्लेसिंग मिल रही है कि आपका थ्रोट चक्रा ओपन किया जा रहा है, हील किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद मेरिकल होने वाले हैं आपकी लाइफ में, जो आपकी लाइफ को एकदम से चेंज कर देंगे, और वो मेरिकल जो होंगे वो वाव वाले होंगे। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट में जो बताइए, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।